ओके ठीक है, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग चालू कर दी। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। बताना एक बार मेरे को स्क्रीन विजिबल हो तो। मेरी स्क्रीन विजिबल है? म्यूट कौन हो जाता है बार बार? एक बार टाइप करके बता दो स्क्रीन अगर विजिबल हो तो। म्यूट रखो यार अपने आप को। मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके ठीक है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, कहीं बीच में लेग हो तो आप बताना मेरे को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैंडल स्टिक। ठीक है, कैंडल स्टिक क्रिप्टो में आपने देखा होगा। हम ट्रेडिंग करते हैं तो दो तरह की कैंडल होती है। ओके, थोड़ी सी कैंडल के बारे में आपको बता। गाइस म्यूट करो यार, जिसका अनम्यूट है वो म्यूट करो अपने आप को। कैंडल बहुत सारे टाइप की होती है। अरे यार, जिसका माइक अनम्यूट है भाई म्यूट करो। अब किसी ने अनम्यूट किया ना तो मैं उसको मीटिंग से लेफ्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। इतने टाइम में फिर इतना कुछ कवर नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैंडल के बारे में। कैंडल में आपको बता दूं कि ऐसे तो बहुत सारे प्रकार की होती है, 15 से 20 प्रकार की होती है। लेकिन हम केवल उन्हीं कैंडल को कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है मतलब कि जिसकी हमें अभी जरूरत है। होती तो बहुत सारी है, लेकिन हम गिनती की उन कैंडल को कवर करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एज ए बिगिनर हो आप ट्रेडिंग में, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आती है हमारी बुलिश कैंडल आती है। बुलिश कैंडल किसको कहते हैं? अगर पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो लेके बैठो, जो जो बोलता जाऊं वो नोट करते जाना, वरना मैं तो बता दूंगा लेकिन आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो समझना बुलिश कैंडल कैंडल किसे कहते हैं। आपने देखा होगा क्रिप्टो ट्रेडिंग में दो प्रकार की कैंडल होती है, एक तो बुलिश कैंडल, एक बेरिश कैंडल। जो बुलिश कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल होती है, और ये जो ग्रीन कैंडल होती है इसी को अप कैंडल भी बोलते हैं। या आप ट्रेंड में हमें ऐसी कैंडल, इस प्रकार की कैंडल दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो जो ग्रीन कैंडल है उसका ये मतलब इंडिकेट होता है कि ये मार्केट ऊपर की ओर जाता है, इसलिए इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। अब बुलिश कैंडल समझना होती क्या है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? हेलो। ओ, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो। कोई बोल रहे ऑल क्लियर, कोई बोल रहे क्लियर नहीं है, क्या बात है? अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है? किसी को दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही है, क्या बात है? हाँ, अभी क्लियर है मेरी स्क्रीन? दिख रही है टाइप्स ऑफ कैंडल, यहाँ पे पीडीएफ दिख रहा है आप लोगों को? एक बार बताओ यार, मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। ओके ठीक है, क्लियर है। ओके ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके गाइस, जस्ट वेट। तो मैं ग्रीन कैंडल में बात कर रहा था। जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है ये अप ट्रेंड में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब समझना बेसिक्स है कि ग्रीन कैंडल जो होती है वो किस प्रकार काम करती है। ये पूरी कैंडल आपको एक बेलन की जैसे दिखाई देगी। ये हमारा जो रोटी बनाने का बेलन होता है ना, उस प्रकार की। इसमें क्या होता है कि जो ये इसकी जो बीच के पार्ट है इसको कहते हैं बॉडी। जो ऊपर की डंडी वाला पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं वीक या शेडो। ओके, समझना एक बार और। जो बीच का पार्ट होता है, ये दिख रहा है बिल्कुल एकदम जो ग्रीन ग्रीन गहरा है, इसको कहते हैं बॉडी। जो ऊपर का और नीचे का जो डंडी होता है उसको कहते हैं वीक या शेडो। ये कैंडल क्या होती है, जहां से इसके नीचे से हमें बॉडी दिखाई देती है, जहां से नीचे से बॉडी दिखाई देती है वहां से ये ओपन होती है। जहां तक बॉडी जाती है उसको वहां पे ये क्लोज होती है। ओके, जहां से बॉडी स्टार्ट होती है उसको कहते हैं ओपन, जहां तक बॉडी जाती है उसको कहते हैं क्लोज। क्योंकि ये यहां से नीचे से ओपन होती है। अब नीचे से ओपन क्यों होती है, इसलिए ये समझना, क्योंकि जब ग्रीन कैंडल बने तो मार्केट हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो ओपन भी नीचे ही होगी और क्लोज ऊपर की ओर होगी।
जो इसकी ऊपर वाली डंडी दिख रही है इसको इसका हाई कहते हैं कि ये जो कैंडल है ये यहां तक गई और इसने इसका हाई बनाया। जो नीचे वाली डंडी दिख रही है इसको कहते हैं इसका लो, कि ग्रीन कैंडल यहां नीचे तक यहां तक लो तक आई और फिर इसने इसका लो बनाया। क्लियर है? एक बार और अगेन रिपीट कर रहा हूं, नहीं समझ में आया तो समझना। बीच की ये बॉडी है इसको कहते हैं बॉडी, ठीक है। ऊपर नीचे जो डंडी है इसको कहते हैं वीक या शेडो। ओके, ये नीचे की ओर से ओपन होती है, इसकी जहां से बॉडी स्टार्ट होती है वहां से ये ओपन होती है, जहां ये बॉडी खत्म होती है वहां क्लोज होती है। नीचे से ऊपर की ओर ओपन इसलिए होती है क्योंकि ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर आती है। इसलिए नीचे ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। इसका ये जो है ऊपर जो ये डंडी जहां तक जाती है इसको कहते हैं इसका हाई, कि ये इसने हाई बनाया। और जब नीचे आती है तो यहाँ कहते हैं इसको इसका लो, कि यहां तक नीचे तक इसने इसका लो बनाया। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एक मिनट, जस्ट वेट। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ओपन कहां पे हुई? ओपन हुई 92 पे। ये 92 दिख रहा है आपको? ये इसकी बॉडी है, जहां से बॉडी स्टार्ट होती है वहां से ओपन होती है, 92 पे ओपन हुई। हाई कहां तक गई? जो बॉडी है इसकी ये 98 तक गई। ठीक है, 98 तक गई। यहाँ पे इसने इसका हाई मतलब क्लोज हुई बॉडी, तो यहाँ पे 92 पे ओपन हुई, 98 पे क्लोज हुई। और हाई कहां तक गई? हाई गई ये 100 तक, मतलब 100 तक हाई गई। इसने इसका हाई बनाया। ये जो वीक है इसकी, ये जहां तक रहेगी वहां तक ये हाई बनाएगी। और नीचे कहां तक आई? तो नीचे आई 90 तक। तो जो इसका लो है वो कितना बना? 90। क्लियर है? एक बार और रिपीट करता हूं। 92 से ओपन हुई, 98 पे क्लोज हुई, 100 पे हाई लगाया, और नीचे जब लो लगाया तो लो कितना लगाया? 90 लगाया। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार टाइप यस करके बताओ। इतना क्लियर है एक बार टाइप यस, देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। बुलिश कैंडल सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से टाइप यस कर दो, मैं इसके बाद बेरिश कैंडल बताता हूं। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, यस यस यस, एब्सोल्युटली सबको क्लियर है। ओके ठीक है, मैं बेरिश कैंडल पे चलता हूं। ठीक है, बुलिश कैंडल क्लियर है। इसके बाद आती है हमारी बेरिश कैंडल। ठीक है, ये पीडीएफ आपको सब मिल जाएगा, आप पहले अभी समझ लो। ये हमारी होती है बेरिश कैंडल। इसको ये हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलती है। बेरिश कैंडल हमेशा से देखना, जो बेरिश कैंडल होती है, अभी हमने बुलिश कैंडल देखी थी, वो क्या होती थी? नीचे को ओपन होती थी और ऊपर को क्लोज होती थी। क्यों होती थी? मैंने उसके पीछे का लॉजिक बताया। क्योंकि ग्रीन कैंडल हमेशा जब दिखती है तो मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो वो नीचे ओपन होती थी, ऊपर क्लोज होती थी। लेकिन रेड कैंडल जो होती है वो बेरिश कैंडल कहते हैं। जो हमें डाउन ट्रेंड वाले कैंडल को हम बेरिश कैंडल कहते हैं, जो कि रेड कैंडल है, हमारा डाउन का जो सिग्नल देती है। तो ये जस्ट उसका क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ आप देख रहे होगे कि ओपन ऊपर से होती है जबकि क्लोज नीचे से होती है। इसका लॉजिक क्या है कि ये ओपन ऊपर से होती है, क्लोज नीचे को होती है? क्योंकि जो रेड कैंडल होती है वो हमारी डाउन ट्रेंड में दिखाई देती है। और डाउन ट्रेंड आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता है। डाउन ट्रेंड ऐसे करके नीचे आता है। ठीक है, तो जब ये नीचे आता है इसीलिए ये ऊपर को ओपन होती है और नीचे को क्लोज होती है। क्लियर है? अभी मैंने बताया था कि इसके बीच की बॉडी, इस पार्ट को बॉडी कहते हैं, सेम वही है। इसका जो नीचे का हिस्सा होता है उसको वीक या शेडो कहते हैं, तो ये वीक या शेडो ही है। और ये इसका लो है, सेम इसको भी, इस डंडे को वीक या शेडो कहते हैं। और ये इसका हाई है। ठीक है, बुलिश और बेरिश में इतना डिफरेंट है कि जो बुलिश होती है वो नीचे से ओपन को होती है और ऊपर को क्लोज होती है। जो बेरिश होती है वो ऊपर को ओपन होती है, नीचे को क्लोज होती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये देखो, ये बेरिश कैंडल, ये जो बेरिश कैंडल है, ये देखो, ये हमारी क्या हुई? ऊपर को ओपन हुई 100 पे और 95 पे क्लोज हो गई। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल है, इसलिए ऊपर को ओपन होती है, नीचे को क्लोज होती है। बेरिश कैंडल ने इसने का हाई क्या लगाया? 110 इसका हाई लगाया। और लो कितना लगाया? 90 इसने इसका लो लगाया।
ठीक है, क्लियर है। बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल में अंतर आप लोगों को समझ में आया। मेन डिफरेंट बस यही है कि बुलिश कैंडल नीचे को ओपन होती है, ऊपर को क्लोज होती है। बेरिश कैंडल ऊपर को ओपन होती है, नीचे को क्लोज होती है। ठीक है, क्लियर है। यहां तक क्लियर है तो एक बार टाइप यस। बुलिश और बेरिश क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार टाइप यस, देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। बुलिश और बेरिश सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से बता दो फटाक से, फिर इसके बाद एक बार लाइव मार्केट में भी बताने वाला हूं। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, देन क्लियर है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ओके, तो ये दो कैंडल हो गई। एक ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं, रेड के और रेड को बेरिश कैंडल कहते हैं। मैंने बता भी दिया कि कैसे काम करती है, ओपन कहाँ पे होती है, क्लोज कहाँ को होती है, हाई किसे कहते हैं, लो किसे कहते हैं, बॉडी किसको कहते हैं, और वीक किसे कहते हैं, या शेडो किसको कहते हैं। ठीक है, तो वो कैंडल हमारी सिंपल कैंडल हो गई। इस कैंडल को कहते हैं हमारी हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल क्या होती है समझना। हैमर कैंडल हमारी, हम जब ट्रेड लेंगे तो उसमें हमें बताएगी कि कब मार्केट अप जाने वाला है या कब डाउन जाने वाला है। तो सिंपल पहले तो बेसिक समझना कि हैमर होती क्या है। हैमर कैंडल जो होती है एक हथौड़ी की तरह होती है। ये दिख रहा है आपका, ये हथौड़ा का ऊपर का जो होता है वो, और ये नीचे डंडी विक। हैमर कैंडल, हैमर नाम से सिद्ध है, हैमर यानी हथौड़ा। तो ये सिंपल ये समझो कि हथौड़े के टाइप होती है। ये काम कैसे करती है? तो हैमर कैंडल होती है, वो मैंने बताया आपको कि जो हमारी कैंडल होती है, ये यहाँ पे ओपनिंग होती है, ये इसकी बॉडी है, लिखा भी है ओपनिंग। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होती है। ठीक है, जहां बॉडी दिखती है यहाँ पे इसकी ओपनिंग होगी, जहां बॉडी खत्म होगी यहाँ पे ये क्लोज होगी। नीचे इसकी जो डंडी होती है इसको वीक या शेडो कहते हैं, इसको पूरी को बॉडी कहते हैं। ठीक है, कुछ ये हरी भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं। हैमर कैंडल हमारे नीचे को ओपनिंग होती है, ऊपर को क्लोज होती है, लंबी इसकी वीक होती है। ऊपर अगर थोड़ी सी इस टाइप की वीक हो तो भी चलेगी, तो भी हम हैमर ही बोलेंगे इसको। नहीं हो तो भी हम इसको हैमर ही बोलेंगे। ठीक है, इस पूरे पार्ट को वीक या शेडो कहते हैं, इस पार्ट को बॉडी कहते हैं। क्लियर है? कुछ 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा हैमर के, जो आप लिख लो, आपको ध्यान आएगा। जो हैमर कैंडल होती है इसकी बॉडी वीक से दुगुनी या तिगुनी होती है। हैमर कैंडल की बॉडी वीक से 2 गुनी या तिगुनी होती है, ये आप लिख लो। ये वीक है, ये यहां से यहां तक पूरी वीक है, या दुगुनी या तिगुनी दिख रही है आपको कि ये हमारी बॉडी है, और ये हमारी बॉडी वीक से दुगुनी या तिगुनी है, चाहे रेड हो या ग्रीन हो। क्लियर है? ऊपर इसके अगर छोटी सी डंडी है तो भी ये हैमर ही बोलेंगे, अगर नहीं हो तो भी हम उसको हैमर ही बोलेंगे, उसको कुछ अलग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो भी उसको हैमर ही बोलेंगे, नहीं हो तो भी उसको हम हैमर ही बोलेंगे। तो हैमर सबको क्लियर है? ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कोई वो लेंथ नहीं है, बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ये होती है हमारी हैमर। हैमर के बाद जो अब अगली हमारी कैंडल आती है, एक जस्ट एग्जांपल के थ्रू बताया था आपको। ठीक है, जैसे ये जब हैमर कैंडल हमारी इस तरह की बनती हुई दिखाई देगी, मैं आपको कल लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा कि इस तरह से ये बनती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि हैमर कैंडल जब बनती है तो मार्केट ऊपर क्यों जाता है? ठीक है, समझना। इसका लॉजिक ये होता है कि ये जो हमारी हैमर कैंडल होती है, ये हैमर कैंडल होती है, ये यहाँ से ओपन होती है और यहाँ को क्लोज होती है। सेलर क्या कहते हैं, इसको पहले नीचे लाते हैं, नीचे लाते हैं, नीचे ले जाने के लिए सेलर नीचे लाते हैं, लेकिन फिर वहीं यहीं से बायर इसमें घुस जाते हैं, तो फिर वापस इसको अगेन ऊपर ले जाते हैं और ऊपर की ओर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, एक बार और अगेन वापस रिपीट करता हूं। ये हमारी ओपन यहाँ पे होती है, क्लोज यहाँ पे होती है। तो ये जब ओपन होती है, जब सेलर क्या करते हैं, इसको नीचे धकेलते हैं सेल करने के लिए, लेकिन यहाँ नीचे आते आते वापस इसमें बायर घुस जाते हैं, तो वापस इसको ऊपर ले आते हैं और यहाँ ऊपर की ओर इसको क्लोज कर देते हैं। जब ऊपर क्लोज होती है तो ये हमें सिग्नल देती है कि ये अप ट्रेंड हमें यहाँ से अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि जहां पे हैमर बनता है, बताऊंगा आपको कि कब हैमर बनेगा तो हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि जब हैमर बनता है तो हमें एक अप ट्रेंड अच्छा देखने को मिल सकता है।
ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। हैमर के बाद आता है फिर हमारा शूटिंग स्टार। सेम जैसे मैंने हैमर बताया था वैसा ही क्या होता है, शूटिंग स्टार होता है। ठीक है, हैमर का मैंने क्या बताया था, शूटिंग स्टार जो होता है वो आप उल्टू उसको उल्टा हैमर बोल दो या शूटिंग स्टार बोल दो, आपको जो नाम अच्छा लगे वो बोल दो। हैमर हम बाई में देखते हैं जबकि शूटिंग स्टार हम सेल करते वक्त देखते हैं। अभी बस ये समझो कि ये कैंडल होती क्या है, कैसे काम करती है, कल उसमें भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी, मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया था कि जो हमारी सेल कैंडल होती है वो जो है हमारी नीचे से ओपन होती है। ठीक है, ये जो शूटिंग स्टार है जैसी हैमर थी सेम वैसी ही शूटिंग स्टार काम करती है। इसमें भी कुछ पॉइंट आप नोट कर लो। जो इसकी बॉडी होती है वो वीक की, जो इसकी वीक होती है वो बॉडी की दुगुनी या तिगुनी होती है। क्लियर है? जो इसकी वीक है वो बॉडी की दुगुनी या तिगुनी होती है। ऊपर अगर छोटी सी डंडी है तो चलेगी, नी भी हो तो भी चलेगी, हम उसको शूटिंग स्टार ही कहेंगे। शूटिंग स्टार ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, एनीथिंग, दोनों में से कौन सी भी बन सकती है। शूटिंग स्टार है जो नीचे से ओपन होती है, ऊपर को क्लोज होती है। क्लियर है? तो जैसे हमारी हैमर काम करती है वैसे ही शूटिंग स्टार भी काम करती है। हैमर हमें अप ट्रेंड में देखने को मिली थी जबकि शूटिंग स्टार हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगी। ये सेम जैसा इसका एग्जांपल, जो लॉजिक उसमें था वही लॉजिक इसमें है। ठीक है, जो लॉजिक उसमें था वही लॉजिक इसमें भी है कि हमारी जो शूटिंग स्टार होती है ये पहले क्या होती है कि यहाँ को ओपन होती है, यहाँ को क्लोज होती है। बायर इसको ऊपर ले जाते हैं लेकिन सेलर वापस में घुस जाते हैं तो इसको नीचे लाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। जब नीचे क्लोज कर देते हैं तो मार्केट हमें यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। कल बताऊंगा कि कहाँ पे चेक करना है इसको, सब दूर में ही हम हैमर को चेक करेंगे, कुछ ऐसी पार्टिकुलर सिचुएशन होगी वहीं पर चेक करेंगे। ठीक है, तो हैमर और शूटिंग स्टार क्लियर है? जैसे हैमर होती है वैसे ही शूटिंग स्टार काम करती है। हैमर हम अप ट्रेंड में देखेंगे जबकि शूटिंग स्टार हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट कैंडल जो आती है हमारी वो आती है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल किसको कहते हैं? एक मिनट जस्ट वेट। डोजी कैंडल किसको कहते हैं? जिसका ओपन और क्लोज बराबर हो। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे डोजी कैंडल, यहाँ पे इसका जो नीचे की ये बॉडी है यहाँ पे ओपन हुई और यही पास में आके क्लोज होगी। पहले इसमें क्या हुआ, बायर घुसे इसको नीचे ले जाने के लिए, मतलब ऊपर ले जाने के लिए, फिर वापस ऊपर हाई लगाया और वापस सेलर इसमें आ गए इसको नीचे ले जाने के लिए, तो यहीं पे ये ओपन हो गई और यहीं पे ये क्लोज हो गई। ठीक है, डोजी कैंडल जो हमारी है वो आपको तीन तरह की इस तरह को देखने को मिल सकती है। डोजी हमारी रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, या इस तरह की भी बन सकती है जिसका ओपन और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल सेम हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसका ओपन और क्लोजिंग बिल्कुल सेम हो या थोड़ी सी पास हो, तो इस तरह की कैंडल को डोजी कैंडल भी कहते हैं। क्लियर है? एक बार और अगेन वापस रिपीट कर देता हूं। ये लो हाई सब में सेम होता है कि नीचे की इसकी डंडी को लिया लो होता है, ऊपर की डंडी को इसका हाई होता है। ठीक है, जिसका